बेसिक पॉइंट्स ऑफ एटम। अगर कोई भी एटम है उसका कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हमको सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले वो पता होने चाहिए। तो जैसे कि कोई भी एटम को डिनोट कैसे करते हैं, एक्स, जेड और ए, इस फॉर्म में उसको डिनोट करते हैं। इसमें जो ए है वो उसका एटम का बताता है एटॉमिक मास, ये उसका एटम का एटॉमिक मास कितना है। जबकि जेड डिनोट करता है उसके एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं और उसका एटॉमिक नंबर कितना है। जो भी पीरियोडिक टेबल है उसका अरेंजमेंट कैसे किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और ओल्ड पीरियोडिक टेबल्स, जो भी पहले जो भी पीरियोडिक टेबल जो थ्योरी थी वो सभी किसके बेसिस पे थी, एटॉमिक मास। अब जैसे कि अपने को नाइट्रोजन को डिनोट करना है तो नाइट्रोजन को डिनोट कैसे करेंगे, 7 नाइट्रोजन 14, जिसमें 14 क्या उसका एटॉमिक मास है एंड 7 क्या उसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर है। जैसे ही सेम एक चीज होती है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसी भी एटम में न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, उसके एटॉमिक मास में से उसके प्रोटॉन नंबर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे एटॉमिक मास उसमें से प्रोटॉन नंबर को अगर माइनस कर देंगे तो उसके क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन है अपने पास, उसमें अगर न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 और उसका एटॉमिक नंबर कितना है या प्रोटॉन नंबर कितने हैं 7, तो उसमें न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 7। अब कोई भी एटम क्या हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है या उस पर कोई भी चार्ज आ जाए तो उसको बोलते हैं आयन। अगर कोई भी एटम है उससे अगर इलेक्ट्रॉन ना ही डोनेट करे और ना ही वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, तो किस फॉर्म में रहेगा, न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसको बोलते हैं आयन। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उनको बोलते हैं कैटायन। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उन्हें बोलेंगे एनाइंस। जैसे कार्बन, कार्बन को डिनोट कैसे करते हैं, C612, मतलब 12 उसका एटॉमिक मास क्या है, उसका 12 है, एटॉमिक नंबर उसके 6 है। जबकि न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 माइनस 6, 6 है। और उसमें इलेक्ट्रॉन, जब एटम कोई भी एटम कैसा होता है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है। जब भी किस फॉर्म में होता है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है, उस पर ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उसमें जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए जाते हैं। अगर कार्बन है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसमें उसके इलेक्ट्रॉन कितने कंसिडर करेंगे अपन, 6। जैसे मैंने तुमको बोला एल्यूमिनियम +3, तो इसमें एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। अगर एल्यूमिनियम न्यूट्रल फॉर्म में है तो उस पर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन एल्यूमिनियम क्या करता है, स्टेबल होने के लिए, अब कोई भी एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्यों, क्योंकि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कोई आइटम चाहता है कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्योंकि एल्यूमिनियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो भी डोनर होता है, डोनर पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। डोनर पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना उस पर चार्ज आएगा। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे जब न्यूट्रल फॉर्म में था, लेकिन उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10। ऐसे नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लोरीन। जो क्लोरीन का क्या है कि क्लोरीन के पास नॉर्मली प्रो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। जब किस फॉर्म में हो, न्यूट्रल फॉर्म में हो, तो क्या होता है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन क्लोरीन क्या करता है, स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पर चार्ज कितना आएगा, एक आएगा माइनस। जब एक्सेप्ट करते हैं, जो भी एक्सेप्ट होता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव आता है। जब भी नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, पहले उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट किया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इसकी बेसिस पे कुछ एटम्स की कुछ चीजें बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आइसोटोप, जो नीट में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जो है आइसो, आइसो मतलब क्या होता है कि आइसो का मतलब होता है कि सेम। अगर आइसोटोप बोला है तो आइसोटोप मतलब उसमें या तो उसका प्रोटॉन या उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर क्या होने चाहिए, सेम। अगर कोई भी दो कंपाउंड है उनमें अगर उनका प्रोटॉन नंबर या उनके एटॉमिक नंबर्स आपस में सेम है तो उनको बोलेंगे आइसोटोप।
तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। इधर भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 1। ट्राइटियम जिसका एटॉमिक नंबर है 1। इन सब में एटॉमिक नंबर सबका सेम है तो इनको बोलेंगे आइसोटोप। ऐसे ही कार्बन, दोनों में कार्बन 12 और कार्बन 14, इनका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर कितना है 6। इधर भी प्रोटॉन नंबर कितना है 6, तो इनको बोलेंगे आइसोटोप। अगला पॉइंट है आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है कि कोई भी दो कंपाउंड है या दो एलिमेंट है, दो एटम है, उनका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, दो एटम्स का एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, सेम। जब एटॉमिक मास सेम होगा तो उनको बोलेंगे आइसोबार। जैसे कार्बन 614 होता है, नाइट्रोजन 714 होता है। इनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सेम। एटॉमिक मास सेम तो उनको बोलेंगे आइसोबार। जैसे आर्गन 14 और कैल्शियम 14, दोनों का एटॉमिक मास क्या है, 40 है। आर्गन का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है, एटॉमिक मास दोनों का 40 है। जब एटॉमिक मास सेम तो उनको बोलेंगे आइसोबार। ऐसे ही आइसोटोन। आइसोटोन जिनमें क्या हो, न्यूट्रॉन क्या हो, सेम। जिनमें दो एटम जिनका जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो, सेम, उनको बोलेंगे आइसोटोन। न्यूट्रॉन फाइंड आउट कैसे करते हैं, ए माइनस जेड कारक है। अब ऐसे ही एटॉमिक मास कितना है 14, प्रोटॉन नंबर 6, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए उसके 8। ऑक्सीजन के भी न्यूट्रॉन कितने 8, दोनों में न्यूट्रॉन सेम है। दोनों जिनमें भी न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको बोलते हैं आइसोटोन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम। अगर कोई एटम दे रखा है या कुछ कंपाउंड दे रखा है, उनके लिए कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेशन होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जिनमें भी इलेक्ट्रॉन क्या हो, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम, उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्लोरीन। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 18। ऐसे आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया है 18 इलेक्ट्रॉन। इन सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन, इनको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लास्ट आइसोडाइपर्स। आइसोडाइपर्स क्या होते हैं, जिनमें एटॉमिक मास -2 नंबर ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन नंबर को क्या करते हैं, माइनस कर दें। जो भी वैल्यू आती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उनको बोलेंगे आइसोडाइपर्स। ये प्लस इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अब जैसे अपन इसका एटॉमिक मास कितना है, 11 है। एटॉमिक नंबर 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 10, तो आएगा आंसर 1। इधर भी 1, जिनमें भी ये वैल्यू 1 आएगी, a-2z। अगर सब किसी का दो एटम्स का सेम है तो उनको बोलते हैं आइसोडाइपर्स। तो अपने सबसे पहले क्या पढ़ा कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास, चार चीज पढ़ी। उसके बाद अपन ने पढ़ा आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोडाइपर्स एंड आइसोटोन। 5 चीजें पढ़ी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।